प्रथम भाग में हमने भगवान के परम भक्त श्री राका जी और उनकी पत्नी बांका जी की कथा को श्रवण किया था और भाग 2 में उनके आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। कल प्रथम भाग में हम लोगों ने सुना था कि जब राका और बांका लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल जाते हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण स्वयं आके उनको धन देते हैं, लेकिन राका जो पति है जिसने उस धन को जो भगवान ने दिया उसको धूल से ढकने लगा कि पत्नी की अंदर कोई धन को देख के लोभ ना आ जाए। लेकिन पत्नी ने जब जवाब दिया कि स्वामी आप धूल पर धूल क्यों डाल रहे हैं, तो जब ये उत्तर भगवान विष्णु और लक्ष्मी मैया ने जब स्वयं सुना है तो उन्होंने आज इस उत्तर को सुन के और कहा कि चलो ठीक है स्वामी, हो सकता है इन्होंने धन नहीं लिया तो हम इनकी कुछ मदद कर सकते हैं। आगे हम लोग कथा यहाँ से प्रारंभ करते हैं। जब उन्होंने धन नहीं लिया और राका और बांका जी जंगल में जाके लकड़ियों को काटते हैं और लकड़ियों को काटने के बाद आके बाजार में उनको बेचते हैं। उससे जो धन प्राप्त होता है उससे वो अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने प्रभु को प्रसाद पवाने के लिए प्रसादी का सामान लेते हैं और स्वयं प्रसाद पाते हैं, भगवान को प्रसाद पवाते हैं। अब अगले दिन जब भोर हुई तो सुबह दोनों पति पत्नी का नित्य का यही कार्य था, क्योंकि और कोई उनके पास धनोपार्जन के लिए विकल्प भी नहीं था। तो लकड़ी काटने के लिए जब दोनों पति पत्नी चले तो उसके पहले ही लक्ष्मी मैया भगवान से कह के और दोनों भगवान ने आज उन दोनों के आने के पहले ही लकड़ियों को काट के रख दिया कि कम से कम प्रभु आज हमारे भक्तों को लकड़ी तो नहीं काटनी पड़ेगी। धन नहीं लिया कोई बात नहीं, लेकिन लकड़ी नहीं काटनी पड़ेगी। और जैसे ही राका बांका रास्ते में चलते चलते हरि स्मरण करते हुए, हरि नाम लेते हुए, प्रफुल्लित मन से प्रभु के नाम को गाते हुए और जब जंगल की ओर आए, देखा है कि लकड़ियाँ छोटे छोटे लकड़ियों के गट्ठे बन के रखे हुए हैं। भगवान ने सोचा था कि मेरे भक्तों को काटनी नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने काट के रख दी। लेकिन आज जैसे ही सूखी लकड़ियों को देखा है राका और बांका जी ने, तो बांका बोली स्वामी हमें लगता है कि शायद आज हमसे पहले ही कोई जंगल में आकर और लकड़ियों को काट लिया है। शायद आज हमको सूखी लकड़ी नहीं मिल पाएगी। ऐसा मत कहो, भगवान की कृपा ऐसी होगी तो हमको अवश्य मिलेगी। तो पत्नी बांका बोली स्वामी आज तो जंगल में सूखी लकड़ियाँ हमें कहीं नहीं मिल पाएंगी और शायद आज हमें भोजन भी नहीं मिलेगा। शायद कल हम लोगों ने किसी दूसरे के, किसी अमुक व्यक्ति का जो रास्ते में द्रव्य गिर गया था, जो पोटली पड़ी हुई थी धन की, वो गिर जाने से और उसको आपने देखा था, हम लोगों ने उस धन को देखा, तो हमें लगता है कि उस दूसरे के धन को देखने से ही हमें आज सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली और आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। भगवान ने तो स्वयं लक्ष्मी नारायण ने वो लकड़ियाँ